हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी आइडियल सक्सेसफुल खातून ज़रूर होती हैं जिनकी पर्सनालिटी से मुतासिर होकर हम उनकी तरह बनना चाहती हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में उन आइडियल खातून से कुछ ना कुछ सीखा होता है। वो आइडियल खातून हमारी मॉम, हमारी ग्रैंड माँ, हमारी बेस्ट फ्रेंड, कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या कोई यूट्यूबर भी हो सकती है। आप भी एक सक्सेसफुल आइडियल वुमेन बन सकती हैं। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक बार फिर सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और आज के व्लॉग में एक बार फिर हस्बे मामूल अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक भी कवर करूँगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सिस्टर्स जो मुझे इंस्टा पर और ईमेल्स के ज़रिए रब्ता कर रही हैं और मुझे टॉपिक सेंड कर रही हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूँगी जितने भी टॉपिक्स आपके मेरे पास रिसीव हुए हैं मैं उन्हें व्लॉग में जल्द से जल्द आपके लिए शेयर कर सकूँ। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। सक्सेसफुल वुमेन हमेशा अपनी ज़िंदगी में रूल्स बनाकर रखती हैं और उन्हीं रूल्स को वो फॉलो करती हैं। इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ हैबिट्स भी इम्प्लीमेंट करती हैं, जिनको फॉलो करने की वजह से वो आज एक सक्सेसफुल वुमेन है। आज के व्लॉग में शेयर किए जाने वाली हैबिट्स या आइडियाज़ मे बी नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करें तो हम बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लेकर आ सकते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 10 हैबिट्स टू बी अ सक्सेसफुल वुमन। नंबर 1, सेट गोल्स एंड अचीव देम। एक सक्सेसफुल वुमन की सबसे बड़ी पहचान उसकी अचीवमेंट से होती है। आप अपनी जिंदगी में हमेशा रियलिस्टिक गोल्स बनाइए जिन्हें आप बआसानी अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपने अपने किचन को अपग्रेड करना है, अपने घर में आपने रेनोवेशन करानी है, या आपने न्यू गाड़ी लेनी है। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए पहले गोल सेट कीजिए कि आपने कितने अरसे तक ये काम स्टार्ट करने हैं। उन गोल्स पर काम करना शुरू कीजिए ताकि आप बआसानी उन गोल्स को अचीव कर सकें। हमेशा रियलिस्टिक गोल्स को लेकर चलिए। नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपसे गोल्स सेट करने की बात की है। आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी अचीव करना है तो गोल्स को सेट कीजिए, लेकिन उसके साथ आपका आप पर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि अगर हम कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं तो मिडिल वे में जाकर डिमोटिवेट हो जाते हैं और कई बार हम अपना काम वहीं पर छोड़ देते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। जो काम आपने स्टार्ट किया है उसे आहिस्ता आहिस्ता करते जाइए। देखिए, हम एक दिन में कभी भी कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन हम एक एक दिन करके बहुत कुछ बदल सकते हैं। एक सक्सेसफुल वुमेन हमेशा खुद एतमादी की जिंदगी जीती है, इसलिए बहुत जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब खातून बनना चाहती हैं तो अपने आप पर हमेशा भरोसा रखकर काम स्टार्ट कीजिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। नंबर 3, से नो समटाइम्स। हमारी ज़िंदगी हर किसी को खुश करने के लिए नहीं बनी है और ना ही हम हर किसी को हर वक्त खुश रख सकते हैं। कई बार हम अपने घर के इम्पोर्टेंट काम छोड़ के किसी दूसरे को खुश करने के लिए और उसको ना नहीं बोल सकते, सिर्फ इसलिए उसके साथ चले जाते हैं और अपने घर का काम वहीं का वहीं रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना बना रही हैं और आपके पास किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव की कॉल आ गई है कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। हालांकि वो काम उनका है, उसमें आपका कोई काम नहीं है, लेकिन आप अपने खाने को एक साइड पर रख कर आप उनके साथ चल पड़ी और जब आप वापस आई हैं तो आपकी फैमिली को खाना भी चाहिए। घर पर ढेर सारे ऐसे काम हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं, लेकिन वो नहीं कर पाई सिर्फ इसलिए कि आप उनसे नो नहीं कह पाई। देखिए, आपके लिए आप, आपकी फैमिली और आपके बच्चे सबसे पहली प्रायोरिटी हैं। कोई फ्रेंड्स, फैमिली या नेबर्स कोई भी अगर आपके पास आकर बैठ जाते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं तो आपको नो कहना आना चाहिए। कई बार यहाँ वहाँ से अनवांटेड लोग जिनका टाइम नहीं गुजरता है तो आपको कॉल कर लेंगे। आपको उनको भी नो करना आना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपका वक्त बहुत कीमती है जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए है। कभी भी कोई सक्सेसफुल वुमेन अपने वक्त को ज़ाया नहीं करती हैं। वो अपने वक्त की कदर करती हैं, इसलिए वो कामयाब खवातीन में गिनी जाती हैं। नंबर 4, मेक टाइम फॉर योर सेल्फ लव।
इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कोई भी कुछ भी बात कर दे, जस्ट इग्नोर देम। आप हमेशा अपने जहन में ये चीज लेकर चलिए कि आपको एक कामयाब औरत बनना है। आप अपनी लाइफ को कामयाबी की तरफ सिर्फ तभी लेकर जा सकेंगी जब आप मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी होंगी। आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकेंगी, अपना ध्यान रख सकेंगी। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कामयाब औरत कभी भी किसी की बातों में नहीं आती है और ना ही किसी की बातों को सुनकर अपने ऊपर हावी करती है। नंबर 5, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। एक सक्सेसफुल वुमेन हमेशा प्लान ए के साथ प्लान बी जरूर सोच कर रखती है, चाहे वो हमारे किचन से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या हमारी जॉब से रिलेटेड हो। हमारे पास बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और खुदा न खास्ता वो बिज़नेस कामयाब नहीं हुआ किसी रीज़न से, तो ये नहीं कि उसी बिज़नेस के बारे में ही सोचते रहना है और आगे नहीं बढ़ना। अगर बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही आपने प्लान बी के बारे में सोचा होगा, आपके पास बैकअप प्लान होगा, तो आपको किसी भी चीज़ में मुश्किल नहीं होगी। यहाँ मैंने बिज़नेस की सिर्फ मिसाल दी है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गौर से सोचेंगे और गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाएंगी जिन्हें बैकअप प्लान की बहुत जरूरत है। इसलिए हमारी लाइफ में प्लान बी का होना बहुत जरूरी है। नंबर 6, बी कंफर्टेबल विद फेलियर। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई काम किया है और उसमें कामयाबी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप मूव ऑन कीजिए। आप उसी काम को सोच सोच कर अपने ऊपर हावी मत कीजिए और अपने आप को बीमार मत कीजिए, जहनी मरीज मत बनाइए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें हर वक्त सोचने पर मजबूर करती हैं। हमारा पास्ट भी उसी में शामिल है। लेकिन अगर हम अपने पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे और उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों में और स्पेशली बच्चों में ये देखा है कि अगर वो एक काम कर रहे हैं और उसमें कामयाब नहीं हुए तो वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि शायद दोबारा से कहीं वो काम खराब ना हो जाए। देखिए, आप अपने जहन से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आप दूसरी बार या तीसरी बार कोई काम करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप ये जहन में रखिए कि कभी ना कभी तो ज़रूर कामयाब होंगे। यहाँ एक छोटी सी मिसाल मैं अपनी आप से शेयर करती हूँ। यहाँ ये जो रेसिपी आपको दिखाई दे रही है, इन्हें स्टफ्ड करेला या भरवा करेला भी कहा जाता है। ये रेसिपी वन ऑफ द वो रेसिपी है जिसे बनाने में मैंने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन मैंने इतनी प्रैक्टिस की और एतमाद के साथ प्रैक्टिस की कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से करेले बना लेती हूँ। और मेरी फैमिली में ये करेले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। स्पेशली मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हालांकि ज़्यादातर बच्चे करेले खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में और मेरे बच्चे करेले खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने इस पर मेहनत की है। मुझसे बहुत बार करेले खराब हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर करके अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे से ना सही लेकिन इतना बना लेती हूँ कि मेरी फैमिली पसंद कर सके। तो इसलिए अपने फेलियर से कभी भी घबराइए मत। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने नेक्स्ट काम की तरफ या उसी काम को ठीक करने की कोशिश कीजिए। नंबर 7, आस्क हेल्प टू फ्रेंड और फैमिली व्हेन यू नीड। आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली से हेल्प लेना पड़े तो कभी भी हेजिटेट मत कीजिए। कई बार हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा अलाउ नहीं करती है कि हम सारे काम खुद से कर सकें, घर के भी और बाहर के भी। कई बार हमारी तबीयत भी अलाउ नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी फ्रेंड्स या फैमिली से हेल्प लेना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। नंबर 8, स्ट्राइव फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। हम अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो क्यों ना हम अपने उन स्किल्स पर काम करें जो हमारे अधूरे रह गए थे। किसी वक्त जो हमने सोच रखा था कि हम अपने लाइफ के किसी मोड़ पर ये काम करेंगे, वो जो अधूरा काम है उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। नंबर 9, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये मैं अपने बहुत सारे व्लॉग्स में आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि अपना आप कभी भी किसी से मत मिलाइए, क्योंकि आप अपने आप में एक खूबसूरत इंसान हैं। एक कामयाब औरत कभी भी अपना आप किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करती है। उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। वो अपने आप में ही एक खूबसूरत और कामयाब खातून होती है। अगर आप भी एक सक्सेसफुल खातून बनना चाहती हैं तो कभी भी अपना आप किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। नंबर 10, एक्सेप्ट द पास्ट एंड मूव ऑन।
अगर पास्ट में आपसे कोई गलती हुई है तो उस गलती से सीखते हुए, लेसन लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। कभी भी उस गलती को सोचते हुए अपने आज को खराब मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसी को सोचते रहेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी मिस्टेक्स से लेसन लेते हुए मिस्टेक्स को भूल जाइए और अपने आज में जीना शुरू कर दीजिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आ गई हूँ व्लॉग के एंड पर, लेकिन व्लॉग को एंड करने से पहले यहाँ दो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस का आंसर करती चलूँ। इस व्लॉग में जो आपने नेल्स के क्लिप देखे हैं, मुझे बहुत सारी सिस्टर्स तकरीबन हर व्लॉग में पूछती हैं कि मैं कौन से नेल्स यूज़ करती हूँ, कहाँ से लेती हूँ और प्राइस क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने वैसे तो बहुत सारे कॉमेंट्स में रिप्लाई भी कर दिया था, लेकिन आज सोचा कि मैं वीडियो में डिटेल से आपसे शेयर कर देती हूँ। मैं हमेशा बूट्स, सुपर ट्रक, सेल्फ्रिजेस, न्यू लुक या प्राइमार्क से अपने नेल लेती हूँ। और प्राइमार्क में आपको बहुत सारी कलेक्शन तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर ये भी मैं मेंशन करती चलूँ। और स्टिकर्स जो मैं इनके नीचे यूज़ करती हूँ नेल्स को स्टिक करने के लिए, वो हमेशा मैं बूट्स या सुपर ट्रक से लेती हूँ, क्योंकि इनके स्टिकर्स इतने अच्छे हैं कि हम पूरे दिन तक अगर नेल्स को स्टिक करके रखते हैं तो वो उसके साथ रहते हैं। और जब उतारना होते हैं तो सिर्फ वार्म वाटर में हैंड को आप थोड़ा सा वेट कीजिए और आप आसानी नेल्स को उतार सकते हैं। नमाज के टाइम, आटा गूंदने के टाइम या कुछ ऐसा फूड मुझे बनाना है जिसमें मेरे हाथों का इस्तेमाल है, तो मैं ये नेल्स उतार देती हूँ। और इसके अलावा वॉशरूम टाइम भी ये नेल्स हमेशा उतारे जाते हैं। लेकिन अगर हम ग्लू के साथ लगाएंगे तो वो नेल्स एक तो ज़्यादा देर तक उतार नहीं सकते हैं, नमाज के लिए वज़ू नहीं कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 7-8 डेज़ तक आपकी ग्लू आपके हाथों से उतरती नहीं है। इस वजह से ग्लू से बेहतर है स्टिक ऑन नेल्स यूज़ कर लिए जाएं। और अपने नेल्स मैं कभी नहीं बढ़ाती हूँ, ज़्यादातर मैं फ़ेक नेल्स ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि इतनी क्या मजबूरी है कि फ़ेक नेल्स यूज़ किए जाते हैं। तो हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, फैशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जिस कंट्री में मैं रहती हूँ, जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, इनके सामने मुंह फाड़ सर झाड़ हम नहीं जा सकते हैं। हर इंसान की अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मेरा लाइफस्टाइल है, मैं नेल पहनती हूँ, अपने लिए पहनती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, ये अल्लाह का और मेरा मामला है। आई होप जो नेगेटिव कमेंट्स थे उनको भी इनका रिप्लाई मिल गया होगा। और उसके बाद जो ड्रेस डिज़ाइनिंग मैंने शेयर की है, इसके बारे में बहुत दिनों से सिस्टर्स मुझे कह रही थी कि ये पूरी ड्रेस डिज़ाइनिंग मैं शेयर करूँ। तो आज के व्लॉग में मैंने आपसे ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर कर दी और नेल्स के बारे में भी आपसे शेयर कर दिया है। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई मोटिवेशनल बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।